धाम की, श्री राम राजा ओरछा सरकार की जय, कुंडेश्वर महादेव की जय। देखो भाई, टीकमगढ़ नगर महापुरुषों की भूमि है, तीर्थों का नगर है ये टीकमगढ़ नगर। यहाँ आकर के दास को बड़ी प्रसन्नता हुई और यहाँ के लोग भी बड़े प्रेमी हैं, बड़े रसिक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कथाक्रम में लगातार 5 दिन तक बारिश हुई, लेकिन उन सभी मर्यादाओं को तोड़ करके बागेश्वर बालाजी की बगिया के पुष्प, राम राजा सरकार के प्यारे, कुंडेश्वर महादेव, अछरू माता के कृपा पात्र सब फिर भी भागवती रस वर्षा में डूबने के लिए खूब आए। ये बड़ी प्रसन्नता रही और बिल्कुल इसमें संदेह नहीं है, भव्य और दिव्य कथा हुई, हमें बड़ा आनंद आया। महाराज जी, आपने कई जगह कथा का आयोजन किया है, तमाम टीकमगढ़ में कैसा लगा आपको? अन्य जगह, चूँकि ये तो हमारा बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड की आत्मा है टीकमगढ़, यहीं से बुंदेलों की प्राचीन इतिहास की चर्चा आती है। तो यहाँ आकर के हमें बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि राम राजा सरकार के चरणों के नज़दीक है। प्रसन्नता इस बात की भी है कि कुंडेश्वर महादेव के नज़दीक है। यहाँ आकर के ये जो दीवानगी है ना, ये जो पागलपन है राम जी के प्रति, श्याम जी के प्रति, कथा के प्रति, संतों के प्रति, ईश्वर करे पूरे देश में ऐसी बरकरार होनी चाहिए ताकि सनातन धर्म बढ़ सके और ऐसे ही ध्वज लहराता रहे। महाराज जी, आपकी जो सिद्धि है हमने देखा है, यूट्यूब पे भी देखा तमाम और सामने भी देखा, उस दिन भी देख रहे हैं जी। तो आपको जो सिद्धि जो है, थोड़ा इसके बारे में बताएं, आप कैसे, मतलब सब ईश्वर की कृपा है वो है? जो भी है सब बागेश्वर बालाजी की दया है। चूँकि ये परंपरानु अंतर्गत दरबार की महिमा है। हमारे पूज्य दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे। दादा गुरुजी के पूर्व में भी एक संत हुए दास के ही वंश में, गर्ग वंशीय शुक्ल वंशीय ब्राह्मणों में, जिस ग्राम में दास का निवास है, जहाँ बागेश्वर धाम है, ग्राम गढ़ा में, तो वहाँ पर 3 पीढ़ी से अनवरत ये जो है परंपरा दरबार की चल रही। तो पूर्व में 40-50 लोग आते थे। अब ये आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कई भक्तों ने मिलकर के वो यूट्यूब चैनल आदि पे डाल दिया, तो फिर खूब न्यूज़ वगैरह ये सब आप सब लोग पहुंच गए। तो आप सब ने जो महिमा एक क्षेत्र तक सीमित थी, उसे जन जन तक वर्तमान में देश और विदेश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। तो ये परंपरा दास की कोई महिमा नहीं है, ये सिद्धि दास के ऊपर नहीं है। ये तो निमित्त जरूर हम दिख रहे हैं, पर ये सिद्धि पूर्व में सन्यासी बाबा को प्राप्त हुई। सन्यासी बाबा जी से फिर दादा गुरु जी को प्राप्त हुई। उन्होंने फिर दास को सेवा में विगत 10 साल से जो है बागेश्वर धाम की सेवा में इस दास को। गढ़ा में जो अन्नपूर्णा भोजनशाला चल रही है, हाँ, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त? सुंदर, बहुत सुंदर। दास की ये जीवनचर्या से जुड़ी हुई है अन्नपूर्णा की सेवा। बड़ा प्यारा प्रश्न किया है। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी अन्नपूर्णा बागेश्वर धाम पर है। बागेश्वर धाम आपके बुंदेलखंड का एक ऐसा धाम है जहाँ से मंदिर पर समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं। अन्नपूर्णा भंडारा, गरीब कन्या को दिया। तो अन्नपूर्णा का मूल कारण है दास की भूख, जो बचपन काल में हमने अपने जीवन में व्यतीत किया है। तो उसको पूज्यपाद दादा गुरु की प्रेरणा से जब भीड़ ज़्यादा जुड़ने लगी, लोगों को भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो ऐसी प्रेरणा लगी कि 4 लोगों के लिए रसोई की व्यवस्था करो, आटा दाल भगवान लाएंगे। धीरे धीरे कब व्यापक रूप ले लिया पता ही नहीं चला। अब प्रतिदिन 1000, 1500 लोग प्रसाद पा रहे हैं और आप सबका प्रेम बना रहे, तो ऐसे ही लोग प्रसाद पाते रहे, कोई भूखा ना जाए। महाराज, युवाओं के लिए एक है नशा में पड़े हुए युवा। नशा से युवाओं को बचाना है तो कथा का नशा उनको देना पड़ेगा। नशा को नशा ही काट सकता है। तो संसारिक नशा जैसे बीड़ी सिगरेट आदि ये जो गंदे नशा हैं, उनसे अगर युवाओं को बचाना है तो कथा का नशा, सनातन का नशा, समाज सेवा का नशा, दीनहीन की सहायता का नशा उनके रंग जीवन में चढ़ाना पड़ेगा। संतों का नशा उनके जीवन में चढ़ाना पड़ेगा। हमें लगता है ये नशा अपने आप छूट रहा है। महाराज जी, आपका सिर्फ अभी अन्नपूर्णा का ट्रस्ट चल रहा है, आने वाले समय में क्या आपकी योजना है कि इसको जैसे हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है या गरीब लोगों को शिक्षा देना है, इस प्रकार का है? बिल्कुल, आगामी में लगभग 3-4 वर्ष में ही ये जो है प्रोजेक्ट फाइनल में है। ट्रस्ट नहीं कर रहा है, जो समिति 2-4-5 लोग जोड़ करके कर रहे हैं। तो ऐसी भावना है मन में कि गुरुकुलम की परंपरा शुरू की जाए। तो अभी तो गुरुकुलम का विचार है, इसके बाद जैसी जैसी व्यवस्था बनती जाएगी। चूँकि वर्तमान युग में शरीर जो है दास किसी से धन कुछ मांगता नहीं है, कभी भी दान पात्र यत्र तत्र हम रखते नहीं हैं। कथाओं को भी जो मिल जाए उसी से अपना खर्च चलाते हैं। तो अभी ऐसी स्थिति में नहीं है, लेकिन दास के संकल्प हैं एक विद्यालय की, एक अस्पताल की, वो भी आर्योवेदिक अस्पताल। प्राचीन पद्धति को जीवंत रखने का दास का ज़्यादा
देश में भक्त का क्या कहना है? पाठ्यक्रम में इसका मूल कारण है कि ये तुच्छ सोच विचार रखने वाले जो ऊपर श्रेणी में बैठे हुए महापुरुष हैं। हमारा निवेदन है, अब आप बताओ, ये तो पाठ्यक्रम से हटाने का बड़ा दोष है ना। गा से गणेश मत पढ़ाओ, गा से गणेश पढ़ाओगे तो सांप्रदायिकता फैलेगी। गा से गधा पढ़ाओ, और गा से गधा पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जिससे बच्चे भी गधा ही तो बन रहे हैं। सांप्रदायिकता का मूल उद्देश्य दे दिया। और पूर्व काल में भी जाति थी, पर जातिवाद या जाति थी परंतु जातिवाद नहीं था। पूर्व काल में भी धर्म थे, परंतु जो है धर्म के प्रति बंटवारा नहीं था। महाराज जी आप शिक्षण नीति हमारे अनुसार रामचरित्र मानस, गीता, महापुरुषों की जीवनी से जुड़ करके होनी चाहिए। उनको जब पढ़ेंगे बच्चे तभी आगे बढ़ेंगे। महापुरुषों का चरित्र अपने जीवन में बहुत काम रखता है। चाहे मूवी का चरित्र हो, आजकल के बच्चों को मूवी ज़्यादा दिखाई जाती है, मूवी के क्रम ज़्यादा सुनाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, जिसका परिणाम बच्चे भी वही काम कर रहे हैं। अगर महापुरुषों की, स्वामी विवेकानंद की जीवनी, मीराबाई की जीवनी, कबीर, रसखान, रहमान की अगर जीवनी पढ़ाई जाए तो हमें लगता है सांप्रदायिकता भी नहीं फैलेगी, एकता भी रहेगी और बच्चों की बुद्धि का विकास भी होगा। महाराज जी गौशाला आपकी ओर से कहाँ तक सही है, बनना चाहिए या नहीं? गौशाला होनी चाहिए, विरोधी नहीं है, परंतु गौशाला नहीं हो पाए। एक हिंदू एक गाय, कितनी गौ माता, कितनी गौशाला नहीं है भारत में। क्या आपके टीकमगढ़ के रोड से गौ माता हट पाई? क्या आपके दरवाजे से हट पाई? इसीलिए हमने एक नारा दिया है, एक क्रांति दी है, गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय, एक हिंदू परिवार एक गौ माता। महाराज जी आप धर्म संस्कृति पर काफ़ी विचार रखते हैं। यूपी के एक भाजपा विधायक का बयान आया है कि 2024 में संघ आरएसएस का 100 साल पूरे हो रहे हैं। उस समय उन्होंने सुगबुगाहट है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। आपका सुझाव क्या है? आपने भी हिंदुओं पर हिंदू राष्ट्र के बारे में बोला है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र पर क्या? नहीं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र इसलिए होना चाहिए, हम सब सनातनी ना सबको मिलाने का काम करते हैं। हमारे सनातन में एक बड़ी प्यारी आदत है, कोई भी आ जाए स्वागत है। हमें लगता है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान राम की भूमि है, ये हिंदुस्तान कृष्ण की भूमि है, ये हिंदुस्तान स्वामी विवेकानंद की भूमि है, ये हिंदुस्तान देवराहा वाले बाबा जी की भूमि है, ये हिंदुस्तान परशुराम की भूमि है। तो हमें लगता है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और ये कदम बहुत अच्छा है, बड़ा प्यारा है। भगवान करे आपकी बात वहाँ तक पहुँचाए। महाराज जी, एक तो ये आरक्षण का मुद्दा जो है आज पूरे देश में है। आरक्षण से नहीं लगता कि हिंदुओं को बांटने का ये प्रयास किया गया है? बिल्कुल, हमने पूर्व में भी आपको संकेत किया, पूर्व में भी जातियाँ थीं परंतु जातिवाद नहीं थी। पहले भी जातियाँ थीं, भगवान राम के युग में जातियाँ थीं। धोबी की कथा की चर्चा आती है राम जी के युग में, क्षत्रिय की चर्चा आती है, ब्राह्मणी की चर्चा आती है रामायण में। रामायण तो अभी लिखी नहीं है, ये तो पुराना सदग्रंथ है, वाल्मीकि जी तो आदि कवि हैं। तो उस वक्त भी जातियाँ थीं परंतु जातिवाद नहीं था। वर्तमान में कुछ छोटी बुद्धि के राजनेता या जो भी कह लें उसमें सब शामिल हैं, वो अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में जातिवाद नहीं है। सुझाव क्या है सरकार को? यहाँ गृह मंत्री के खुद विधानसभा क्षेत्र से गायें निकल रही हैं, 300 किलोमीटर दूर पकड़ी जा रही हैं, वो भी मुखबिर की सूचना पर। तो ऐसा सरकार के बगल से निकलना, और हमें तो ये लगता है, देखिए ये व्यवस्थाएं जो भी चल रही हैं उन व्यवस्थाओं को मजबूत करना चाहिए और सरकार से ज़्यादा हमें लगता है हम सब सनातनियों को जागरूक होना पड़ेगा। जब सनातनी ही गौ माता को भरने नहीं देंगे, आप देखिएगा जितने गौवंश पकड़ता है उसमें एक दो जरूर अन्य धर्म के लोग निकलेंगे पर कुछ तो हिंदू निकलते हैं। हमें लगता है उनको जगाने की आवश्यकता है। अगर हिंदू जाग जाएगा ना, हर घर में गौ माता रखने लगेगी तो ये व्यवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं कुत्ता तो रख रहे हैं, कुत्ता वालों से क्या करें? गाय की कुत्ता वालों को हम बहुत डांटते हैं मंच से, बहुत डांटते हैं मंच से। आपने सुना हो ना सुना हो, हम बहुत डांटते हैं। भाषा जो लुप्त होती जा रही है दिन ब दिन, मीठी भाषा बुंदेली, राजू कैसे आगे लाएंगे? ऐसी कथाओं से, आम बोल चाल से। जिस प्रकार भोजपुरी मिलते हैं तो भोजपुरी में बात करते हैं, जिस प्रकार पंजाबी आपस में मिलते हैं तो पंजाबी भाषा में बात करते हैं, जिस प्रकार गुजराती आपस में बात करते हैं तो कैम छो मजे माचो वाली चर्चा करते हैं अपनी भाषा में। हमें लगता है बुंदेलियों को अपने में मिलना चाहिए तो बुंदेली भाषा में बात। काय कक्का कहाँ जा रहा हूँ, कैसा ठाड़ो थे सो जय जय। नीचा देखना समझते हैं अपनी भाषा को, ऐसा क्यों है? ये सठता है, ये मूर्खता है। बुंदेली भाषा विश्व की ब्रज भाषा के बाद बहुतायत मीठी और लोकप्रिय भाषा है, ब्रज के बाद। महाराज जी, एक जनचर्चा के विषय पे आपसे मिलने के लिए प्रदेश स्तर तक के भाजपा नेता आए, यहाँ के भी कई भाजपा नेता आए, लेकिन स्थानीय विधायक जी राकेश गिरी गोस्वामी जी आपसे मिलने मंच पर नहीं आए। स्वागत जरूर उन्होंने किया जी जी। और इसी विषय में एक और चर्चा है कि आपने मंच से कहा कि एक और सैलाब निकलेगा तिवारी जी का।
तो उसे लेकर एक भ्रम की स्थिति हो गई है कि कहीं ना कहीं आगे चल के तिवारी जी विधानसभा का चुनाव। ऐसा तो हमारा कोई मत नहीं, ये लोगों ने बना लिया हो तो भगवान जाने। हमारा ऐसा, हमारे वो भी आत्मा है, राकेश जी परिवार है, हमारा आत्मा है, हमारे लिए सब समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। और हम तो स्वागत करते हैं, हम तो गुरु हैं, हम तो सबके लिए हैं, ऐसा हमारा कोई भाव नहीं है। और कथा आदि हम कभी भी किसी को व्यक्तिगत आशीर्वाद के लिए करते ही नहीं, लोकहित के लिए। हम टीकमगढ़ इसलिए नहीं आए कि तिवारी जी विधानसभा या तिवारी जी का नाम हो, हम टीकमगढ़ इसलिए आए कि बागेश्वर धाम के जितने भगत हैं उनको दरबार से लाभ मिल जाए, कथा से लाभ मिल जाए। महाराज जी, और प्रार्थना है इस वीडियो को जरूर डालिए, आई रिक्वेस्ट। महाराज जी, देश में गौवध पे प्रतिबंध लगे, इसके लिए 60 साल पहले करपात्री जी महाराज ने दिल्ली में अभियान शुरू किया था और तब से लेकर अब तक कई संतों ने इसमें अभियान छेड़ा है। मनुपीठाधीश्वर महाराज जी तो ये दबाव नहीं बना पा रहे हैं कि इस पे सरकार ये अध्यादेश लेकर आए कि देश में गौवध पर प्रतिबंध लगे, बूचड़ खाने। ये तो होना चाहिए, ये भगवान जाने क्यों विचार नहीं। अब हम इतने बड़े नहीं हैं, नहीं तो हम तो लड़ पड़ते भैया। मोदी जी से हम हाथ जोड़ के निवेदन कर लेते कि भैया मोरो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गौवध गौवध वर बंद करवा दो, सो काम है गौ। अब हम इतने बड़े बारे नहीं हैं, छोटे हैं। हम तो बाजू भैया कृपा करें, मैं ही सब 3-13 में पढ़त नहीं है, मैं राजनीति लायक है नहीं है भैया। गाँव को अपन बुंदेलखंडी आदमी मोर कथा करने और दरबार करने, लेकिन मोरी प्रार्थना है कि अगर वे वीडियो देख लें जो अगर पहुँच जाए तो मैं पहुँचवा दूँ भैया। सो मोरी प्रार्थना है कि अधिकार है मैं भी वोट दे भैया, मोरो भी अधिकार है, मैं भी भारत में रहा, सो मोरो भी अधिकार है। गौवध वंश के लाने बंद हो गए, गौवध वंश गौ माता को वध बंद हो गई, ही के लाने मैंने वोट दी थी, बमोरी वोट भंजा दी जाए। हम तो यही निवेदन कर भी कि जितने गौवंश वाले हैं, गौ माता को मानने वाले, वो इस प्रकार की वोट का अपना धन मांगना शुरू कर दें कि हमें ना तो कछू और चाने, या हम बस इतना कर दो कि गौ माता को वध बंद करवा दो, हमारी वोट बन गई। महाराज जी आप महाराज हम जो चाहू कि जब बुंदेली सोई अपनी स्कूलन में पढ़ाई जान लगे सो अपन ये लाने सब दो शब्द और कह देते कि सरकार तक पहुंच जाए। मैं प्रार्थना करूं भैया, और बुंदेली बहुतों प्यारी भाषा है, हम कई देश में कहूँ ना लागू करो, पर बुंदेलखंड के जो 10-12 जिला हैं इनमें जरूर या बुंदेली लागू कर दो। बुंदेली बहुतों हम कई एक ही पाठ शुरू कर दो, लड़का वारे कम से कम नक कटा सीख तो जाए। बहुतों नौनी भाषा है भैया, और बहुत उन्होंने भाषा है जी। जरूर महाराज जी, आप राष्ट्रीय चैनलों पर बुंदेली में बोलते हैं, उसके लिए आपकी सम्मान के पात्र हैं। एक निवेदन और था महाराज जी हमारा कि आपने जो बहुत बड़ी योजना आप चला रहे हैं कि एक व्यक्ति एक गौ माता, तो इसके लिए आपने क्या रूपरेखा बनाई है? शरणागति लेगा बागेश्वर धाम की, उनको गौ माता की सेवा करना अति अनिवार्य है, चाहे VVIP हो, चाहे अति VVIP हो, चाहे शहर में रहो। आप नहीं रख पा रहे हैं तो किसी गौशाला में एक गौ माता को दत्तक लो, उसको गोद लो, दत्तक यानी गोद, दत्तक गोद आप लीजिएगा, नहीं तो आपको शरणागति प्राप्त नहीं होगी। ये है, और इसका परिणाम ये दिख रहा है, लगभग हर महीने 2,000-1,500 लोग तो शरणागति लेते ही लेते हैं, और उनमें से कम 700-800 लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आप तो बुंदेल टीकमगढ़ में तो पहली बार आया, वेतन को परिणाम देखियो आप। हाँ तो महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रश्न उठा था कि भाजपा ने गो हिंदुत्व की प्रकार की नीति और नियत के बारे सरकार की नीति नियत पे तो हमने ज़्यादा मंथन किया नहीं है, क्योंकि अध्यात्म मंथन से टाइम नहीं मिल पाता है दास को। भगवान करे सबको सद्बुद्धि हो, और हम तो यही 2 ही सरकार से, प्रदेश सरकार और देश सरकार से जो ही निवेदन कर भी, हमने भी वोट दो, हमारी वोट गौ माता के गोवध वंश के बंद के रूप में भंजा दो जाए, जहाँ हमारी मांग है, जहाँ हमारी मांग है, बस इतना है। हमने वोट दो, 2-3 वे डाल लो भैया हमने वोट, तो हमारा निवेदन है कि हमारी वोट भंजा। आपकी भी महाराज जी इच्छा है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए? गौ माता को राष्ट्र माता ना बनाया जाए, गौ माता को राष्ट्रीय धन घोषित किया जाए। बहुत हमारा राष्ट्र माता तो भारत माता है, तो राष्ट्र माता बनना बड़ा विषय पेचीदा होगा, बड़े प्रश्न होंगे। तो हम सरकार को, हमारे पास उपाय है, हम कहते विश्व माता, हमारे पास उपाय है ना, गुरु के पास तो उपाय होते, तो हमारे पास उपाय है कि गौ माता को राष्ट्रीय धन घोषित किया जाए। महाराज जी, बुंदेलखंडी बोलते हैं, बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए क्या? बुंदेलखंड राज्य होना तो चाहिए, अगर विकास करना है तो। अब विकास करना है तो पहले हम आपको जागरूक होना पड़ेगा। बुंदेली बड़े भोले हैं। ऐसा है, नेताओं का ये भी कहना है कि बुंदेलखंड एक ऐसा शब्द है जिसमें सामंतवाद की बू आती है। सामंतवाद की बू आती है, किसी किसी को जो सामंतवाद में जहाँ तक जी रहा होगा उसको आती है, हमें तो नहीं आती।
हमें तो बुंदेलखंड में एकता, संपन्नता, सहजता, भोलापन, बुंदेली जैसे भोले कहीं आपको भारत में मिल नहीं सकते। अपना मठाप को पत्रों निकात सो कह रहे हुए हैं, लेकिन हकीकत महाराज जी एक अनुरोध। अब और कहूँ फंस जाओ उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश में फंस जाओ, काट देता थी ऐसे जी बैठे हैं ऐसे प्यार से। महाराज जी एक अनुरोध है, एक अनुरोध धर्म यहाँ संस्कृति को लेके युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? युवाओं को हम यही कहेंगे सनातन से जुड़ें, राम से जुड़ें, कृष्ण से जुड़ें, बहुत जुड़ना जरूरी है। युवा बहक रहे हैं चलचित्र के चक्कर में, मूवीज़ के चक्कर में, जो गंदी मूवी बारे दो कौड़ी के एक्टर हमारे युवाओं को बहका रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे ऐसी मूवियों को बिल्कुल भी फिल्म बोर्ड जो है सेंसित ना करे जिससे युवा बर्बाद हों। हम यही निवेदन करेंगे। विवेकानंद के ऊपर फिल्म बनाई जाए, देवराहा वाले बाबा के ऊपर फिल्म बनाई जाए, नीम करोली बाबा के ऊपर फिल्म बनाई जाए, फिर उसको थिएटरों में ज़बरदस्ती चलवाया जाए, युवाओं को दिखवाया जाए, फ्री डिस्क चैनल पर उनके एपिसोड चलाए जाए ताकि युवा उसे देखें। महाराज जी एक अनुरोध है कि यहाँ पे गौ सेवा में बहुत से लोग काम करते हैं लेकिन छुपे हुए हैं। यदि आपके यहाँ से आज नहीं कभी भी बागेश्वर धाम में कहीं उनको एक सम्मान उनको अगर मिल जाए तो उससे कई लोग प्रोत्साहन होंगे। प्यारे ऐसा पहले अनुरोध चर्चा नहीं है हमारा। आपने दी नहीं तो हम यही कथा में बुला लेते। ये तो सबकी हाँ, कथा इतने है। छुपे हम हुए हैं हमेशा वो। कथा जो है किसी एक यजमान की करते नहीं, ये तो सबकी कथा है। नहीं नहीं अभी नहीं वो आपके यहाँ से कभी भी बाकी हम निश्चित रूप से सब हम महाराज जी रोहित आपका जी से स्वागत है। आने वाले समय में इसी तरह हमारे भी महाराज अपन की लतरौंदा आए सो हमारा ने हम सब लोगों पे कृपा को बनाए रहो। तुम्हारी दर्शन दे रहे हमारी हैं। जय राय कक्का ये सुना का बब्बा जू के लातन के लतरौंदा है सब जन है। हम लोग भी आपके बड़े महाराज भक्त अगली हैं। बार भी खूब कथा आप ही खुश करें हैं। टीकम मोड़ में। हैं? अगली बार भी एक कथा आप ही करें। देखो अगर बालाजी ने कृपा की उनने हमें डरवा दो। आपको मिलत रहे। बालाजी महाराज टीकमगढ़ पधारे तो कभी कभी मीडिया को बुला अरे बहुत देखो अच्छा हमने लगता है हम लोगों तुरंत को। अरे बड़े प्यारी कैसी बात करते हैं। महाराज जी आप जिस मंदिर प्रांगण में कथा कर रहे हैं उसका एक बड़ा इतिहास है। हाँ जो हमारे यहाँ के राजा अच्छा रहे, अब हो जाए सीताराम अब आप सुनो। जो अपने यहाँ के राजा रहे मधुकर साहिब जी हाँ। देव, उन्होंने जो मंदिर बनवाया था वो पुक नक्षत्रों में इसकी स्थापना कराई थी। उसके पश्चात यह मंदिर बना। यह विश्व का बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है जहाँ पर आप कथा कर रहे हैं। वहाँ पर जो शिव पार्वती जी का विग्रह मूर्ति है वो दिव्य प्रतिमाओं में से एक है। राम राजा का भव्यतम दरबार है वहाँ पर और हनुमान जी महाराज साक्षात विराजे हुए हैं वहाँ पर। वाह। तो आपसे निवेदन है कि जब आपको समय मिले ठाकुर जी के आप नहीं हम आज दर्शन करने जा ही रहे हैं। जी जी पहले ही निर्णय है, पूर्व में ही निर्णय है, क्योंकि वहाँ की व्यस्तताएं भीड़ भाड़ के कारण कोई भगदड़ ना मच जाए, इस बात का हमें बड़ा भय रहता है कि हमारे कारण किसी को असुविधा। कल तो देखो आप हद हो गई, छतों पर लोग वो जो युवा हैं वो नहीं, कथा सुनने वाले छतों पर बैठे। ऊपर बैठी थी महाराज जी। और वो जीर्ण शीर्ण वो थी, तो ऐसी ठंड में ऐसी वो भी 1-2 घंटा नहीं, 4 घंटे 5। नहीं, आप ये विचार करो। महाराज जी जब तक आपकी कथा चलती तब तक लोग हृदय से बैठते, मतलब बीच में डिस्टर्ब नहीं होते वो लोग कि आप ये तो देखो एक बार जो बैठ गया वो उठता नहीं। उठता नहीं है जी। हमारा घर हाँ। रिश्तेदार बाहर से आए हमारे साथ में आए। जवैया तो हमें भैया गोली सी जवैया तो गोली सी मार रहा हूं, मैं नहीं तो हाँ उनकी- कक्का करो। उनकी आदत है कोई ऐसी बात हम नहीं। तो अपने हंसा। पंडित जी महाराज आए दीक्षित जी। बहुत बीच टीवी पे भी लोग सुन रहे हैं बराबर घर पे बैठ के प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं नेट से। और हम तो चाहते भविष्य में भी आप एक आध कथा आपकी एक आध बार भगवान ने कृपा की।